भागवतम की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 21वां अध्याय हम लोग पाठ कर रहे हैं। करदम मुनि भगवान नारायण को प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान उनके सामने खड़े हैं गरुड़ के ऊपर पीतांबर वस्त्र में, और करदम मुनि उनको प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आपको दर्शन करने के लिए योगी जन कठोर तपस्या करते हैं और आप मेरे सामने खड़े हैं। अपनी इस कृपा को करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। श्लोक संख्या 14। ये मायया ते हतमेधसस्त्वात् पादारविन्दं भव सिन्धुपूतम् उपासते कामला लवाय तेषाम् राशीष कामान् निरये पियेष्यो। सरिता माता जी पढ़िए। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुनीता बोला है सही। सुनीता माता जी आप पढ़िए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। आपके चरण कमल सारे सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने हेतु सच्ची नाव के तुल्य है। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के शुद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी हे प्रभु जी भगवान, आवाज नहीं आ रही। आप इतने पढ़िए माता जी आप पढ़िए। आप इतने दयालु हैं कि आप उन पर भी अनुग्रह करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार आपके जो चरण कमल हैं वास्तव में प्रभु वो जी बहुत। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु आपकी जी। आवाज आ रही नहीं है। नहीं, आपकी आ भी आ रही है रही है, प्रभु जी। माता जी की भी आ रही है। उनका इंटरनेट वीक होगा, इधर ठीक ओके है। ओके ओके। तो जो भगवान के चरण कमल हैं वो हमें भौतिक संसार से उद्धार करने के लिए। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। माता जी आपके आ रही इसमें है कनेक्शन में बात। दिक्कत है। तो भगवान के भौतिक संसार से उद्धार करने के लिए उनके चरण कमल नाव के समान है, लेकिन फिर भी कुछ लोग भगवान की आराधना करते हैं भौतिक वस्तुएं मांगने के लिए, तो वो मूर्ख लोग हैं। प्रभु इस जी तरह आवाज नहीं आ रही। अरे ओके। तो जो लोग भगवान को इन भौतिक वस्तुओं के लिए आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको मूर्ख की श्रेणी में बताया गया है। करदम मुनि ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी वो कुछ भौतिक मांगने वाले हैं, मांगने नहीं वाले हैं, फिर भी उनके मन में कुछ भौतिक है। तो वो भगवान को एक तरह से उसका संकेत दे रहे हैं कि भगवान, आपकी पूजा तो वास्तव में करना चाहिए इस संसार से पार होने के लिए, लेकिन फिर अगर किसी भक्त जो आपकी शरण में आया है उनके मन में कोई भौतिक कामना भी आ जाती है, तो वो यद्यपि उसकी मूर्खता है, लेकिन आप दयालुवश, आप अपनी दयावश उसको भी पूरा कर देते हैं। जैसे हम ध्रुव महाराज के चरित्र में देखते हैं, उनकी आकांक्षा जो थी भौतिक संसार में ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करने की, तो ये एक भौतिक आकांक्षा थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको पूरा किया। भगवान ने उनके हृदय को शुद्ध किया, लेकिन उसके साथ उनकी इच्छा को भी पूरा किया। तो उस तरह से भगवान अनुग्रह करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, लेकिन फिर भक्तों को ये पता होना चाहिए कि भौतिक कामनाएं मांगना ये मूर्खता की निशानी है। भगवान से अगर मांगना ही है तो उनकी अहेतु की भक्ति की कामना करनी चाहिए। अर्चना माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, भक्तों की दो कोटियां हैं। पहले वे जो भौतिक सुख चाहते हैं,
और दूसरे वे जो ईश्वर की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। भौतिक सुख तो कुकर तथा सूकर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका जीवन अत्यंत नारकीय होता है। सूकर भी खाने का, सोने का और संभोग का पूरा आनंद उठाता है और इस भौतिक अस्तित्व के ऐसे नारकीय सुख से भी अत्यंत प्रसन्न रहता है। आधुनिक योगी उपदेश देते हैं कि चूंकि मनुष्य को इंद्रियां है, अतः उसे भी कुत्ते तथा बिल्लियों की भांति उनका पूरा भोग करना चाहिए और साथ ही योग का अभ्यास भी करना चाहिए। यहाँ पर श्री करदम मुनि ने इसकी निंदा की है। वे कहते हैं कि ऐसे भौतिक सुख नारकीय जीवन व्यतीत करने वाले कुत्तों तथा बिल्लियों के लिए है। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि यदि तथाकथित योगी इन नारकीय सुखों से तृप्त हो जाते हैं, तो वे उन्हें उन समस्त भौतिक सुखों को इच्छानुसार प्राप्त करने की छूट देते हैं, किंतु उन्हें श्री करदम मुनि के समान पूर्णावस्था नहीं मिल सकती। वास्तविकता तो यह है कि नारकीय तथा आसुरी लोग यह जानते ही नहीं कि सिद्धि का परम साध्य लक्ष्य क्या है। फलतः वे इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का उच्चतम लक्ष्य मान बैठते हैं। वे यह उपदेश देने लगते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के साथ ही वे कुछ मंत्र का पाठ करके और कुछ आसन करके आसान सिद्धि की कामना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर हतमेधसः कहा गया है, अर्थात जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसे लोग योग सिद्धि या ध्यान के द्वारा भौतिक सुख की कामना करते हैं। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसी प्रकार यहाँ भी श्री करदम मुनि कहते हैं कि जो योगाभ्यास के द्वारा भौतिक सुख की कामना करता है, समझ लो उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है और वह महामूर्ख है। वस्तुतः योग के उत्तम अभ्यासकर्ता को श्री भगवान की पूजा करके अज्ञान के सागर को पार करने और श्री भगवान के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। किंतु ईश्वर ऐसे दयालु है कि ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोगों को वे आज भी कुत्ता बिल्ली सूकर बनाकर संभोग तथा इंद्रिय तृप्ति द्वारा सुख भोगने का वर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने ऐसे वरदान की पुष्टि की है। जब भी कोई मनुष्य मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो मैं उसको मनोवांछित वर देता हूँ। हरे कृष्ण। तो यद्यपि भगवत गीता में देवी देवताओं की उपासना करने वालों को मूर्ख बोला गया है, वह तो बात ठीक है ही, लेकिन जो भगवान के पास भी भौतिक इच्छाओं से जाते हैं उनको भी मूर्ख बोला गया है। लेकिन इन दोनों मूर्खों में अच्छा मूर्ख है जो भगवान के पास जाता है, क्योंकि भगवान उसको क्रमशः शुद्ध कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 10 रुपए लेकर के दुकान पे जाएगा सिगरेट खरीदने के लिए, दुकानदार उसको सिगरेट दे देगा, लेकिन वो 10 रुपए लेकर के अपने पिताजी के पास जाके सिगरेट मांगेगा, तो पिताजी उसको सिगरेट नहीं देंगे, उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे, उसका संशोधन करेंगे। और अगर कोई अच्छी चीज मांगेगा तो पिताजी उसको दे भी देंगे। उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को वस्तुएं देते हैं शुद्धिकरण करने के बाद। देवी देवता उन्हीं के भाग्य को आगे पीछे करके जो भी वरदान देते हैं, उससे उनकी भौतिक इच्छाएं और बढ़ती हैं। लेकिन भगवत भक्त जब भगवान से कोई आकांक्षा करते हैं, तो भगवान पहली बात तो अगर उनके लिए सही नहीं है तो देंगे ही नहीं, और अगर देंगे भी तो उनके हृदय को शुद्ध करते करते देंगे। तो इसलिए अकाम सर्व काम, आगे भगवान, आगे प्रभुपाद जी बहुत बार इस श्लोक को यूज करने वाले हैं। हमारी इच्छा हो, भौतिक इच्छाएं हो, चाहे कोई भी इच्छा ना हो, मुक्ति की इच्छा हो, भगवान के ऊपर ही आश्रित रहना चाहिए। तो यहाँ करदम मुनि को क्योंकि ये कार्य सौंपा गया था कि आप सृष्टि कीजिए, प्रजापति के रूप से आगे आपको जनसंख्या में वृद्धि करनी है, तो ये उनको आदेश दिया गया था। तो उस भावना से ही तो भगवान की तपस्या कर रहे थे। तो एक कामना के साथ भगवान की तपस्या कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति तो नहीं है, लेकिन फिर भी कामना है, भगवान के सामने अपनी कामना को रख रहे हैं कि ये भगवान, मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक इच्छा है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, तथा सा चाहम परिवोढु काम, पर तथा स चाहम परिवोढु काम, समानशीलां गृहमेव दधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराश्रया काम दुघाग्रिपस्य। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
अंत मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी काम इच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान है। हरे कृष्ण। तो अभी अपने मन की बात रख रहे हैं कि भगवान आप सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं, तो मैं एक ऐसी कन्या चाहता हूं जो मेरे कार्य को सिद्ध करने में मेरी मदद करे। आप कल्प वृक्ष के समान हैं, सब देने में समर्थशाली हैं। मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। तात्पर्य मुख्य मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्यपि कर्दम मुनि ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हैं जो भौतिक लाभों के लिए भगवान के पास जाते हैं, किंतु उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी भौतिक असमर्थता तथा आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यद्यपि मुझे पता है कि आपसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, किंतु तो भी मेरी इच्छा है कि मैं समान शीलवती कन्या से विवाह करूं। यह समान शीलम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में समान स्वभाव वाले लड़के तथा लड़कियों का विवाह होता था। समान स्वभाव वाले लड़के लड़कियों को इसलिए बंधन सूत्र में जोड़ा जाता था जिससे वे सुखी रहे। 25 वर्ष से अधिक नहीं बीते होंगे और संभवतः आज भी भारत में लड़की लड़कियों के माता पिता अपनी कुंडलियां यह जानने के लिए दिखवाते हैं कि उनकी मनोदशाओं का वास्तविक योग हो सकता है या नहीं। ऐसे विचार महत्वपूर्ण हैं। आजकल ऐसा विचार किए बिना ब्याह होने लगे हैं। फलतः विवाह के तुरंत बाद तलाक तथा संबंध विच्छेद हो जाता है। पहले के समय में पति तथा पत्नी आजीवन सुख पूर्वक जीवन बिताते थे, किंतु आजकल यह अत्यंत कठिन हो गया है। कर्दम समान शील की पत्नी चाहते थे, क्योंकि अत्यधिक आध्यात्मिक तथा सांसारिक उन्नति में सहायता पहुंचाने के लिए पत्नी आवश्यक है। कहा गया है कि पत्नी धर्म, अर्थ तथा काम, इंद्रिय तृप्ति संबंधी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिसे अच्छी पत्नी मिल जाती है वह परम भाग्यशाली समझा जाता है। फलित ज्योतिष के अनुसार भाग्यवान पुरुष वह माना जाता है जिसके पास परम संपत्ति हो, अच्छे पुत्र या श्रेष्ठ पत्नी हो। यह तीनों में से जिसके पास श्रेष्ठ पत्नी हो वह परम भाग्यशाली है। विवाह के पूर्व स्त्री का चुनाव समान शील के आधार पर करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के हेतु तथा कथित शारीरिक सौंदर्य का हाव भाव से नहीं। भागवत के 12 स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में विषयी जीवन के आधार पर विवाह होंगे और जो ही विषय जीव में कोई कमी आई तो आई नहीं कि तलाक का प्रश्न उठ खड़ा होगा। कर्दम मुनि इस वरदान को उमा से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम पत्नी की कामना करने वालों को उमा की पूजा करनी चाहिए, किंतु कर्दम ने श्री भगवान की पूजा का श्रेष्ठ कर समझा, क्योंकि भागवत में संस्तुति की गई है कि चाहे कोई सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्तगामी, उन्हें परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों की इन 3 कोटियों में से प्रथम कोटि के पुरुष भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं। दूसरी कोटि के लोग परमेश्वर का तादात्म्य चाहते हैं और तीसरी कोटि के पुरुष पूर्ण मानव हैं जो भक्त होते हैं। वे बदले में भगवान से कुछ नहीं चाहते, वे तो केवल दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। प्रत्येक दशा में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे सबों के मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। परमेश्वर की पूजा का लाभ यह है कि यदि किसी के हृदय में भौतिक सुख की कामना रहती भी है तो श्री कृष्ण की पूजा करने पर वह धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाता है। उसे किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कर्दम मुनि अपने हृदय की अवस्था भगवान के सामने बता रहे। देखिए, भक्त को यद्यपि पता होता है कि उसके अंदर जो कामनाएं आ रही हैं, वासनाएं आ रही हैं, वह शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर वो उस कामनाओं को बोलेगा किसको? भगवान को ही तो बोलेगा। जैसे कभी बच्चों के अंदर कोई इच्छाएं आती हैं, उनको पता है ये इच्छा बहुत अच्छी इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपनी बात को अपने माता पिता को ही तो बोलेंगे, और किसको बोलेंगे? तो यहाँ कर्दम मुनि को आदेश मिला कि आप प्रजा आगे बढ़ाइए। अब उसके लिए विवाह करना पड़ेगा,
उसके लिए एक कन्या चाहिए। अब कन्या ढूंढना अभी जो सामान्य समाज में भी बहुत कठिन काम है। जब कोई लड़की एक लड़के को चुनाव करना है या लड़के को लड़की को चुनाव करना है तो घर वालों के लिए बहुत बड़ा एक काम होता है। अब करदम मुनि बाबा साधु है, वो कहाँ ढूंढने के लिए जाएंगे? तो आश्रय भक्त का क्या है? भगवान ही आश्रय है। तो भगवान को ही बोल रहे हैं कि भगवान आप ही व्यवस्था कीजिए, ऐसा कोई विवाह में मुझे पत्नी मिल जाए जो समभाव रखती है, मेरा जैसा भावना है, मेरा जैसा उद्देश्य है, वही उद्देश्य उसका भी होगा, तो हम दोनों मिलकर के सेवा कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात करदम मुनि बोल रहे हैं। तो विवाह के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोनों के अंदर एक जैसी भावना होनी चाहिए। और भगवान ने व्यवस्था भी इतनी अच्छी की, आगे हम देखेंगे कि दोनों के माध्यम से फिर कपिल मुनि का अवतार जन्म लेते हैं। कपिल मुनि का अवतार इनके माध्यम से आते हैं। तो भक्त के लिए एक विवाह का उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन भक्त के जीवन में जो भी कामना हो भगवान के पास जाकर के बोलना चाहिए। ये अगर वो कामना भक्ति के लिए सही होगी, भगवान पूरा कर देंगे। नहीं होगी, शुद्ध करके दे देंगे। धीरे 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 भक्त शुद्ध हो जाएगा। लेकिन भगवान छोड़ के दूसरे के पास भक्त को जाने की आवश्यकता है नहीं। प्रजापतिस्ते वचसाधिशेतनय तत्तन्त्या लोका किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लां निमिषाय तुभ्यम्। विनोद प्रभु पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही? हाँ पढ़ी। हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आपके आदेश से सभी बद्ध जीव मानव डोरी से बंधकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्ममूर्ति, शाश्वत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहुति बलि अर्पण करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे आपने देखा होगा गांव में जब गाय को एक खूंटे से रस्सी से बांध दिया जाता है, तो अब जितनी लंबी रस्सी है उतना दूर तक गाय जाती है। तो खूंटे के आसपास में चरती है, फिर थोड़ा दूर जाने का प्रयास, फिर घास चरती है, फिर थोड़ा और दूर जाने का प्रयास करती है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? जहां तक रस्सी है। रस्सी जहां तक बंधी है उससे आगे गाय नहीं जा सकती। उसी प्रकार हम बद्ध जीव हैं। हम काल के प्रभाव में हैं, भगवान के प्रभाव में। भगवान हमारे स्वामी, हमारे नायक हैं। हम उनके अधीनस्थ हैं, उनकी काल शक्ति के अधीनस्थ हैं। तो जो कोई कार्य उनकी कृपा से हमको मिलेगा वह हमारे लिए संभव है। हम उनसे स्वतंत्र कोई काम कर ही नहीं सकते। कोई अगर देवी देवताओं के पास भी जाता है तो वो स्वतंत्र रूप से कुछ दे ही नहीं सकते। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि वो देवी देवता भी मुझसे ही लेकर के अपने भक्तों को वो आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान को प्रशंसा करते हुए, गुणगान करते हुए करदम मुनि बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे बद्ध जीव मानो डोरी से बंधा हुआ है, सारी इच्छाएं पूरा करने में आपके ऊपर आश्रित है। तो अगर आप आशीर्वाद करेंगे तो सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। अगर आप आशीर्वाद नहीं करेंगे तो स्वतंत्र रूप से जीवात्मा अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए असहाय है। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: कठ उपनिषद में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त जीवात्माओं के नायक हैं। वे उनके पालक तथा उनकी समस्त आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। कोई भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, सभी परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है। अतः वेदों का आदेश यह है कि परम नायक परमेश्वर के निर्देश अनुसार जीवन का उपभोग किया जाए। श्री ईशोपनिषद जैसे वैदिक साहित्य का आदेश है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत प्राप्त को भोग करे, किसी अन्य की संपत्ति में घुसपैठ न करे। बल्कि सर्वश्रेष्ठ तो यह होगा कि प्रत्येक जीवात्मा परम पुरुष से आदेश लेकर भौतिक या आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करे। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब श्री करदम मुनि आध्यात्मिक जीवन में इतना आगे बढ़े हुए थे, तो फिर उन्होंने मुक्ति की याचना क्यों नहीं की? परमेश्वर को साक्षात देखने और अनुभव करने के बाद भी वे क्यों भौतिक जीवन का सुख भोगना चाह रहे थे? इसका उत्तर यह है
कि प्रत्येक प्राणी भौतिक बंधन से मुक्त होने में कुशल नहीं है, अतः यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार भोग करे, किंतु वेदों या श्री भगवान के निर्देशानुसार करे। वेद श्री भगवान के प्रत्यक्ष वचन हैं। श्री भगवान हमें अवसर देते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार भौतिक जीवन को भोगें, किंतु उसके साथ ही वे वेदों से बंधे हुए चलने का निर्देश भी करते हैं, जिससे धीरे धीरे भौतिक बंधन से मुक्ति तक ऊपर उठा जा सके। जो बद्ध जीव इस भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जताकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने आए हैं, वे प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। अतः सर्वोत्तम मार्ग यही है कि वैदिक नियमों का पालन किया जाए। इससे मनुष्य को क्रमशः मुक्ति तक उन्नत होने में सहायता मिलेगी। श्री कर्दम मुनि श्री भगवान को शुक्ल कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ ये है धर्म के नायक। जो पवित्र है उन्हें चाहिए कि वे धर्म के नियमों का पालन करें, क्योंकि ऐसे नियम श्री भगवान ने स्वयं बनाए हैं। कोई भी व्यक्ति धर्म का सृजन नहीं कर सकता। धर्म का अर्थ ही है श्री भगवान के आदेश या नियम। श्री भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि धर्म का अर्थ है उनके शरणागत होना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक नियमों का पालन करे और परमेश्वर को आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि मनुष्य जीवन में सिद्धि का परम लक्ष्य है यही है। मनुष्य को पवित्रता का जीवन बिताना चाहिए, धार्मिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए, विवाह करना चाहिए और आत्मबोध के उच्च पद को प्राप्त करने हेतु शांतिपूर्वक रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हर व्यक्ति को अपने अधिकार के हिसाब से काम करना चाहिए। हम भगवत गीता में भी देखते हैं, अर्जुन बोल रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ करके वन में चला जाऊंगा। स्वभाव के अनुसार यदि काम नहीं करेंगे ना, वन में जाकर भी लड़ाई करेंगे। अर्जुन का स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव। वो वन में जाकर के फिर अन्याय देखेगा, वहां पर उठा लेगा धनुष बाण, वहां भी लड़ाई करेगा। स्वभाव के विपरीत जाकर के कोई काम नहीं कर सकता। तो हमारा जो स्वभाव है, वर्णाश्रम स्थिति में हम हैं, जो ब्रह्मचारी हैं ब्रह्मचारी व्रत, जो गृहस्थ है वो गृहस्थ के हिसाब से जीवन, जो वानप्रस्थ है वानप्रस्थ जीवन, सन्यास है सन्यास जीवन। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार भगवान के पास जाना चाहिए। दूसरे की वर्णाश्रम स्थिति का अनुकरण करने से विपरीत फल हो सकते हैं। हम अभी जो भी अपने कर्म के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार जिस स्थिति में हम हैं, उस स्थिति में भगवान का आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए। तो कर्दम मुनि की जो प्रार्थना है उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता है, क्योंकि कर्दम मुनि को विवाह करना था, उनकी स्थिति के अनुसार उनको प्रजापति काम दिया गया है, तो वो भगवान से उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें 1% भी कोई आलोचना की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उस क्रिया को करने से वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे, उस क्रिया को करने से वो शुद्ध हो जाएंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मान लो इस क्रिया के लिए वो भगवान का आश्रय ना लेते तो अपनी स्थिति से वो पतित हो जाते। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ हमारे स्वभाव अनुसार, हमारे गुण अनुसार, भाग्य अनुसार, कर्म अनुसार जो परिस्थितियां आ रही हैं, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और भगवान का आश्रय लेते लेते धीरे धीरे जीवात्मा अपनी परिस्थिति से विशुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। लोकांश्च लोकानुगतां पशुंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम् परस्परं त्वद्गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्म। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फिर भी जिन पुरुषों के ऋण संसारिकता का तथा इनके पशु तुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है, और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह का मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन भक्त की स्थिति देखिए, उनको यह भी पता है कि फिर सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। ठीक है, मेरी स्थिति उतनी शुद्ध नहीं है, मैं भगवान से छोटी चीज मांग रहा हूं, लेकिन भक्त को यह भी पता है कि वास्तव में भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना और अनन्य भक्ति करना ये सर्वश्रेष्ठ है। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ,
मुझे आप मदद कीजिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में। अब ये कामना शुद्ध भक्ति कामना नहीं है कि ब्रह्मचर्य पालन करने की कामना, ये तो इस तरह तो ब्रह्मचर्य हो सकता है कोई जानवर भी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो भगवान का आश्रय ले रहा है, भगवान उनको धीरे धीरे शुद्ध कर देंगे। भावना क्या है? भगवान, मैं ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से करूंगा तो मैं आपके चरणों का आश्रय भी ठीक से आगे ले पाऊंगा। उसी प्रकार कोई गृहस्थ इस तरह प्रार्थना कर रहा है, भगवान हमारा पारिवारिक जीवन है, हम संसार में हैं, आप हमको मदद कीजिए कि हमारा परिवार ठीक प्रकार से एक साथ रहे, हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है उनका हम संघर्ष अपने साहस से उसका सामना कर पाए। अब ये प्रार्थना हो सकता है, शुद्ध भक्ति की प्रार्थना नहीं है। लेकिन अगर भक्त इस तरह प्रार्थना करता भी है, तो अल्टीमेट उसका गोल क्या है, उसका ध्येय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहा हूं। तो इसीलिए भक्त जो कुछ प्रार्थना करे, हो सकता है उसकी प्रार्थना छोटी हो या बड़ी हो, वो बड़ा विचार नहीं है, लेकिन उसको उद्देश्य पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य क्या है? भगवान के चरण कमलों की आश्रय लेना, शुद्ध भक्ति करना, ये मेरा परम ध्येय है, परम उद्देश्य है। आरती महेश्वरी माता जी पढ़िए। श्री करदम मुनि विवाहित जीवन की आवश्यकता का वर्णन करने के बाद इस बात पर बल देते हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं उनके लिए विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य रूढ़ घिसे पिटे नियम है। पशु जीवन के नियम खाना, सोना, मैथुन तथा रक्षा करना वास्तव में शरीर की आवश्यकताएं हैं, किंतु जो पुरुष इस भौतिक जगत के इन रूढ़ कार्यकलापों को त्याग कर दिव्य कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाता है, वह सामाजिक रूढ़ियों से छूट जाता है। बद्ध जीव तो माया या शाश्वत काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के वश में रहता है, किंतु जो ही वह कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाता है, त्यों ही वह भूत तथा वर्तमान की सीमाओं को लांघकर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। भौतिक जीवन के सुखों व भोग के लिए मनुष्य को वैदिक आदेशों के अनुसार चलना होता है, किंतु जिन्होंने श्री भगवान की भक्ति करनी स्वीकार कर ली, वे इस भौतिक जगत के किसी प्रकार के विधि विधानों से भयभीत नहीं होते। ऐसे भक्त भौतिक कार्यकलापों की रूढ़ियों की चिंता नहीं करते। वे निर्भीक होकर उस शरण को ग्रहण करते जो जन्म मरण के चक्र रूपी धूल के लिए छाते का काम करती है। भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। बद्ध जीवन का यह भौतिक अस्तित्व ही संसार कहलाता है। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके अत्यंत सुंदर भौतिक परिस्थिति में जन्म ग्रहण कर सकता है, किंतु जिस प्रक्रम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया होती है, वह भीषण अग्नि के समान है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की प्रार्थना में इसका वर्णन किया है। संसार अर्थात जन्म मरण का चक्र वन की अग्नि के समान है। वन की आग लकड़ियों के घर्षण से बिना किसी के प्रयास स्वतः लगती है तथा उसे न तो कोई दयावान पुरुष और न ही अग्नि विभाग बुझा सकता है। प्रज्वलित दावाग्नि तो तभी बुझ सकती है जब बादलों से मूसलाधार वर्षा हो। यहाँ बादल की उपमा गुरु की कृपा से दी गई है। गुरु की कृपा से श्री भगवान का अनुग्रह रूपी बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। इसकी भी यहाँ व्याख्या की गई है। भौतिक संसार के रूढ़बद्ध जीवन से मुक्ति पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के चरण कमलों की शरण उस प्रकार से ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं, वरन श्री भगवान के कार्यकलापों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए भक्तिमय सेवा में ग्रहण करनी चाहिए। तभी मनुष्य सांसारिक कर्मों एवं बंधनों से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस भौतिक संसार के बद्ध जीवन तथा तथाकथित सभ्य पुरुषों की संगति का परित्याग कर दे, जो शिष्ट रूप में केवल खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने का वही घिसा पिटा जीवन बिता रहे हैं। श्री भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण यहाँ पर त्वद्गुणवाद सिद्धू के रूप में वर्णित है। केवल श्री भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का पान करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता है। हरे कृष्णा। तो दोनों उद्देश्य हमारे जीवन में बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है भगवान का नाम संकीर्तन करना, भगवान का आश्रय लेना, भगवान की भक्ति करना। लेकिन व्यवहारिक जीवन में अगर कुछ चुनौतियां आती हैं और भक्त उस उद्देश्य से भगवान को कुछ प्रार्थना करता भी है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। भगवान का ही आश्रय वो ले रहा है, और भगवान अगर उचित समझेंगे उस भक्त को वो प्रदान करेंगे, नहीं उचित समझेंगे नहीं भी दे सकते हैं।
तो भगवान का यह विश्वास भी होता है, भक्त का यह विश्वास भी भगवान के ऊपर होता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर उपयुक्त होगा मेरे जीवन के लिए भगवान देंगे, नहीं है नहीं देंगे। तो उस प्रकार से आश्रय लेते हुए भक्त भगवान के ऊपर ही निर्भर करता है। ये कर्दम मुनि के उदाहरण से हम सीख सकते हैं। आगे भगवान कर्दम मुनि को आश्वासन देंगे और भगवान कर्दम मुनि के विवाह की तैयारी करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त की